बहुत बड़ा सवालिया निशान उनके लिए है। ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे की जा सकती है? कहीं ना कहीं तो कोई कोताही और कमी आ गई है। शादाब कॉलोनी में खातून को हरास करने का मामला। पुलिस ने मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून को हरास करने वाले मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। शादाब कॉलोनी में खातून को हरासा करने की वीडियो वायरल होती है, जिस पर एक्शन करते हुए सीसीडी उस बंदे को मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन क्राइम शो सैयद अजान शाह साहब मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें खातून को हरास करते हुए देखा जाता है, सीसीडी आज जो है उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है। आप किस तरह से देखते हैं सारे? अच्छा, मैं इसी तरह ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हम पे दर पे ऐसे वाकयात देख रहे हैं और सबसे अच्छी बात जो है कि मतलब फौरी तौर पर लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं और उन्हें वाकई करार वाकई सज़ा भी दी जा रही है। तो अगर सीसीडी का फेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है और आवाम उसको सराह भी रही है। लेकिन अब आया हमें ये देखना है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे हम कहा करते थे कि जो पहली तरबियत गाह है वो माँ होती है, तो कहीं ना कहीं तो कोई कोताही और कमी आ गई है कि जिसकी वजह से हमारा जैसा खूबसूरत माशरा जो कि एक मतलब इस्लामी माशरा है, और अगर हम यहाँ अखलाकियात की बात करें तो वो सबसे बेहतरीन हुआ करती थी, तो आज इतना तबाह क्यों हो गया है? तो वो आज जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी मतलब वो इसके ज़िम्मेदारान हैं, उनको यहाँ बैठना चाहिए, एक मिनट के लिए रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से अब ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, सीसीडी ने मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि इस तरह के मुलजिमान गिरफ्तार भी हो रहे हैं, एक्शन भी होता है, तो क्या ऐसा लाए अमल नहीं हो सकता कि इसकी मुकम्मल तौर पे रोकथाम हो सके? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जहाँ अगर यहाँ हम पहली दफ़ा ऐसा है कि हम इदारों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इदारे अपना काम कर रहे हैं, और स्पेशली अगर सीसीडी की बात की जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी हिरासमेंट हुई है या कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो सीसीडी ने फौरी तौर पे उन केसेस को टेकअप किया है और उसको एक्शन किया है और करार वाकई सज़ा मतलब लोगों ने देखा है कि फौरी तौर पे दे दी गई है। लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं रुक रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, वो तालीमी जो जहाँ सरगर्मियाँ होती हैं वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, वो जो टीचर्स हैं, जो रूहानी बाप हुआ करते थे, रूहानी माएँ हुआ करती थी, आखिर कहीं तो कोई कमी और कोताही आई है ना कि जो हमारा मुआशरा इतनी इखलाकी गिरावट की तरफ जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने तालीमी इदारों का नाम लिया अभी, तो हमारे तालीमी जो इदारे हैं वहाँ पर भी आप देखें कि नत रोज़ जो है नए नए स्कैंडल आ रहे हैं। जब हमारे तालीमी इदारे इस तरह से होंगे तो फिर बच्चों ने आगे क्या सीखना है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो अब ये देखना है, मतलब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है कि वो जहाँ मतलब बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स दे रही है, तो अब इस किस्म के भी कि मतलब आपने उधर देखना है कि एक मैकेनिज़्म बनाया जाए कि आखिर वो जो तालीम दी जा रही है तो उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से ये इखलाकी गिरावट और रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा होती जा रही है। तो उसको जो करना है तो वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उनके लिए है कि आया कि अब वो बैठें और कहाँ गलतियाँ हैं। मतलब हमने देखा कि वो जो सियासी भर्तियाँ की जाती थी, वो जो टीचर्स, एक वक्त था कि मतलब पूरी दुनिया में हमारी तालीम को सराहा जाता था और आज हमारी डिग्री और एक रद्दी की उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। तो अगर अभी भी हमने ना सोचा तो शायद इससे ज़्यादा और क्या गिरावट होगी। तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को अब बैठ जाना चाहिए और जो भी काबिल लोग हैं उनको भी अपने साथ बिठाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजान शाह साहब। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन क्राइम शो अजान शाह साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि सीसीडी जो है वो काबिल तहसीन काम कर रही है। पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि इदारों की हम तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इस पर फिर भी इस तरह के जो वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए हमें अपने तालीमी इदारों और सबसे पहले अपने घर से सीख के निकलने की ज़रूरत है।